हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन 3 चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है। वो लास्ट चैप्टर अपन ने किया था द रेड्स एंड द एलिफेंट्स। आज अपन स्कूल इज ए टेम्पल चैप्टर नंबर 4 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। आज अपन पार्ट ए पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में पार्ट बी, उसके बाद इसके हार्ड वर्ड्स, ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। स्कूल इज अ टेम्पल, यानी स्कूल क्या है? एक मंदिर है। टेम्पल मतलब मंदिर। डू यू लाइक वियरिंग क्लीन और डर्टी क्लोथ्स? क्या आपको साफ या गंदे कपड़े पहनना पसंद है? तो आपको साफ कपड़े पहनना पसंद है गंदे? तो ऑब्वियसली बात है, हमें साफ कपड़े पहनना पसंद है। वियरिंग मतलब पहनना। डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? क्या आपको एक स्वच्छ रूम, एकदम साफ सुथरे रूम में बैठना पसंद है या गंदे रूम में? तो ऑब्वियसली बात है, हमें साफ सुथरे रूम में बैठना पसंद है। इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, वेस्ट पेपर, रैपर्स और कैंडीज लाइंग ऑन द फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? अगर आपके चारों तरफ कोई कचरा पड़ा हो, जैसे कोई खराब अखबार हो या कुछ रैपर्स हो, कैंडीज और टॉफ़ी के छिलके हों, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? हम उसको उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है। एक क्लासरूम, स्टूडेंट्स, अब एक क्लासरूम का सीन है, यानी अपन को एक ड्रामे के रूप में दिखाया गया है कि कैसा चल रहा है। तो एक क्लासरूम का सीन है इस पूरे चैप्टर में। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बच्चे बैठे हैं क्लास में। राजू द क्लास मॉनिटर नोटिसेस सम बिट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन फ्लोर नियर मंजित। तो राजू जो कि क्लास का मॉनिटर है, वो नोटिस मतलब देखता है कुछ बिट्स ऑफ पेपर, यानी कागज के टुकड़े, लाइंग ऑन द फ्लोर, जो कि ज़मीन पे पड़े हैं, मंजीत जो कि एक दूसरे स्टूडेंट का नाम है, उसके पास में। तो राजू क्या देखता है कि मंजीत के पास में कुछ ज़मीन पे कागज़ के टुकड़े पड़े हैं, कुछ कचरा पड़ा है। राजू कौन है? क्लास मॉनिटर। तो राजू बोलता है, मंजीत हु हैज़ थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लास? मंजीत बताओ, किसने ये कचरा यानी कागज़ के टुकड़े क्लास में किसने फेंके? मंजीत आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दिस स्क्रैप्स। तो मंजीत बोलता है, मुझे नहीं पता। राजू मॉनिटर को बोलता है कि मुझे नहीं पता, लगता है किसी लड़के ने इस स्क्रैप मतलब कचरों के टुकड़े, कचरे के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कागज़ की जो कचरा होता है, उसको किसी बच्चे ने फेंका है, मैंने नहीं फेंका। राजू नो नो, यू आर टेलिंग लाई, आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, आई एम श्योर दीज आर बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। लाई मतलब झूठ बोलना। आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, मैं क्लास से बाहर गया था। जब जब मैं क्लास से बाहर गया था तो तुम पेपर पे कुछ लिख रहे थे। आई एम श्योर, यानी मुझे पक्का विश्वास है कि ये वही उसी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तुमने उसको फाड़ कर कचरा बनाकर पास में गिरा दिया। मंजीत आई डिडेंट थ्रो दैम हेयर, आई थ्रो दैम इन द डस्टबिन। मैंने उनको यहाँ पे नहीं फेंका। हाँ मैंने फेंका, लेकिन मैंने तो कचरे कचरे के डिब्बे में फेंका है। डस्टबिन क्या होता है? कचरे का डिब्बा। राजू लाउडली नो नो नो, अब राजू मॉनिटर है तो उसको गुस्सा आ गया, तो जोर से बोला, नो नो नो, यू थ्रू दैम हेयर, तुमने उन्हें यहीं फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, और तुम अब इसे साफ करो। क्योंकि क्लास में बोल रखा था होगा कि टीचर ने कि भाई कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, और मॉनिटर का काम है देखना कि गंदगी कोई करे ना। मंजीत व्हेन आई डिडेंट थ्रो दीज बिट्स ऑफ पेपर व्हाई शुड आई क्लीन देम? तो मंजीत ने बोला, जब मैंने इस कचरे को फेंका ही नहीं, जब मैंने कचरा किया ही नहीं, तो मैं क्यों क्लीन करूं? ठीक है। क्योंकि राजू ने इसे करते तो देखा नहीं, सिर्फ अनुमान लगा रहा है कि भाई यही कागज पे लिख रहा था तो इसी ने फेंका होगा। बोथ स्टार्ट क्वारलिंग जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स, अब दोनों लड़ने लग जाते हैं। क्वारलिंग का मतलब लड़ाई करने लग जाते हैं। उसी वक्त क्लास टीचर क्लास में आ जाता है। ठीक है। मॉनिटर का काम क्या होता है? भाई जब तक क्लास में कोई नहीं हो तब तक क्लास को माइंड करे और देखे कोई कचरा नहीं फैला रहा हो। तो आप उसी टाइम जब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं तो क्लास टीचर आ जाता है। टीचर बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो टीचर आता है और चिल्ला के बोलता है कि बच्चों तुम शोर क्यों कर रहे हो? नॉइज का मतलब शोर। तो मंजीत बोलता है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, राजू मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। ब्लेमिंग का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना। ठीक है। ब्लेम का मतलब इल्ज़ाम, कि राजू जो क्लास मॉनिटर है वो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है। ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसीज ऑफ पेपर हेयर, और वो कहता है कि मैंने ये कागज़ के टुकड़े यहाँ पे मैंने फेंके। थ्रोन का मतलब फेंका, पीसीज ऑफ पेपर मतलब कागज़ के टुकड़े, जो कचरा था वो मैंने फेंका है, ऐसा बोल रहा है राजू, जबकि मैंने तो फेंका ही नहीं।
ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, इट्स नॉट माई जॉब। और ये मुझे कह रहा है कि तुम अब इस फ्लोर मतलब इस रूम के जो आंगन है यानी जो ज़मीन है उसको साफ़ करो, इस कचरे को उठाओ और डस्टबिन में डालो, जो कि ये मेरा जॉब नहीं है, तो मेरा काम नहीं है, मैं तो यहाँ पढ़ने आता हूँ, कचरा उठाने थोड़ी आता हूँ। ठीक है, तो मंजीत ऐसा बोलता है। तो टीचर कहता है बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। तो बच्चों को पहले कहता है बच्चों सब शांत हो जाओ और मेरी बात अब ध्यान से आराम से सुनो। पेशेंटली मतलब आराम से, संयम से। क्वाइट मतलब शांत हो जाओ और लिसन मतलब सुनो। ठीक है। टेल मी इफ योर बॉडी बिकम्स डर्टी हु क्लीन्स इट। बताओ मुझे, अगर तुम्हारा शरीर गंदा हो जाए, बॉडी मतलब शरीर पे कुछ लग जाए, तो कौन साफ करता है उसे? तो सभी बच्चे कहते हैं वी डू इट अवरसेल्व्स सर। हम उसे मिलकर साफ करते हैं सर। तो टीचर बोलता है इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, डोंट यू क्लीन योर रूम। अगर तुम्हारा रूम, घर पे जिसमें तुम बेडरूम है तुम्हारा जिसमें रहते हो, अगर वो गंदा हो जाए तो क्या उसको साफ़ करने की ड्यूटी, उसको साफ़ करने का काम सिर्फ मदर का है, आपकी मम्मी का ही है? क्या आप अपना रूम नहीं साफ़ करते? तो राजू कहता है, जो मॉनिटर है, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। सर मैं मेरा रूम खुद साफ़ करता हूँ, मम्मा से साफ़ नहीं करवाता। तो टीचर गुड राजू, वेरी गुड। तो टीचर कहता है शाबाश राजू। अब नेहा जो कि क्लास की स्टूडेंट है वो बोलती है सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम ए वेल, आई हेल्प हर इन किचन ऑल्सो। अब नेहा बोलती है कि सर मैं भी मेरा स्वीप मतलब झाड़ू पोछा, स्वीप का मतलब साफ सफाई मेरे रूम की मैं खुद करती हूँ। मैं पानी भरने जाती हूँ दूर कुएं से मेरी मदर के साथ पानी भरवाने में मदद करती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, मैं उनको किचन में भी मदद करती हूँ, यानी भोजन बनाने में भी क्या करती हूँ, मदद करती हूँ। चलो अब सब अच्छे अच्छे काम बता रहे हैं क्या क्या करते हैं। तो बिट्टू एक नाम का लड़का है वो भी बोलता है सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट अवर शॉप। सर मेरे पिताजी की एक शॉप है और उसमें मैं भी उनकी मदद करवाने जाता हूँ। तो टीचर कहता है वेरी गुड माई चिल्ड्रन, बहुत शाबाश मेरे बच्चों। सभी बच्चों को शाबाशी देते हैं इतना अच्छा काम करने के लिए। ठीक है। अब टीचर बोलता है वी वर्क एट होम आवर सेल्फ एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स। हम घर पे काम करते हैं खुद और हमारे फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं। ठीक है। देयर वी डोंट थिंक वेदर आवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आर आवर जॉब्स और नॉट। और जब अपन घर पे काम करते हैं सोचते हैं कि भाई ये काम अपना है या नहीं, अगर मैं मेरा रूम साफ़ कर रहा हूँ तो ये मेरा काम है या नहीं, मैं क्यों करूँ। अगर मैं कोई और भी घर वालों का काम कर रहा हूँ तो घर पे तो अपन सारा काम करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि भाई ये मेरा काम नहीं है। तो स्कूल में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। इन द सेम मैनर आवर स्कूल इज़ लाइक ऑल्सो लाइक आवर होम। इसी तरह हमारा स्कूल भी हमारा एक घर है। वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफेयर। हम यहाँ पे एक साथ रहते हैं और दोस्ती बनाए हुए, फ्रेंडली एटमोसफेयर मतलब एकदम भाईचारे के वातावरण में यहाँ पे पढ़ते हैं। शुडेंट वी थिंक ऑफ इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो। तो हमें हमारे विद्यालय को, हमारे स्कूल को साफ करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट। अगर हम इसको गंदा करेंगे तो साफ कौन करेगा। भाई एक पियोन जो साफ करने वाला तो वो पूरे इतना स्कूल गंदा करने की तो एक साथ थोड़ी कर लेगा। आई थिंक वी शुड डू इट अवर सेल्फ। इसलिए हमारे स्कूल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसे इस घर को हम स्वच्छ रखते हैं, घर पे कोई कचरा नहीं फैलाता। देखो घर पे कोई कचरा ऐसे नहीं फेंकेगा तो मम्मी पापा से डांट पड़ती है और अपन वैसे भी नहीं करते कि यार मेरा रूम साफ़ रखूँ, मेरा घर साफ़ रखूँ। तो वैसे ही हमें हमारे स्कूल को भी एक घर समझना चाहिए, क्योंकि हम सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो हमें भी इसको साफ़ करना चाहिए। तो बच्चों अपना पहला पार्ट यहीं तक था। ठीक है। अब अगला पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे आप इस चैप्टर को मैं पूरी बुक का ही पीडीएफ आपको इस बार दे रहा हूँ। मैं बार बार जब अपन इंग्लिश के नए चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पीडीएफ नहीं दूंगा। 25 to 30 MB का चैप्टर मतलब थोड़ा बड़ा पीडीएफ है, लेकिन आप एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिए तो आपको पूरी बुक ही मिल जाएगी इसकी, 5th क्लास की। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, वो नहीं करेंगे डाउनलोड। जिन बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो बुक को डाउनलोड कर लेंगे पूरी को। तो जब जब भी इंग्लिश की आपकी क्लास होगी तो आप फिर उस पीडीएफ को ओपन करके बुक के उस चैप्टर पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक एक चैप्टर का पीडीएफ ना देके मैं पूरी बुक का ही दे रहा हूँ, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े अगले चैप्टर्स में तो आप वो पीडीएफ ले लें। तो आपको इस वीडियो के साथ जो पीडीएफ मिल रहा है बुक का, उसको आप अच्छे से डाउनलोड कर लें और उसको सेव करके रखें, ताकि जब भी इंग्लिश की क्लास हो तो उस पीडीएफ में जाकर आप चैप्टर नंबर पे जाकर आप पढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू। हैव अ नाइस डे।